So hey guys, hi everyone, this is Anprudesi and welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to deal about lecture number 2 of S block element. lecture number 1 में बेसिक डिटेल किया, मतलब बेसिक इंट्रोडक्शन किया था कि एस ब्लॉक एलिमेंट कौन कौन से होते हैं, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 वाले एलिमेंट एस ब्लॉक एलिमेंट है, इसमें कि भी एलिमेंट के लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एस और में जाता है, दैट इज कंसीडर्ड इन एस एलिमेंट। ओके, सो इन दिस वीडियो अबाउट हमने अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल ग्रुप 1 वाले को अल्कलाइन अर्थ मेटल, लेकिन इस वीडियो में बात करने वाले अल्कली मेटल्स के बारे में बात करने से पहले कुछ हम टॉपिक पढ़ेंगे। नाम है डायगोनल रिलेशनशिप। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो कि अपने ग्रुप के मेंबर को छोड़ के दूसरे ग्रुप के से डायगोनली रिलेशनशिप शो करते हैं। जैसे कि एग्जांपल हम लेते हैं सेकेंड पीरियड और थर्ड पीरियड में लेते हैं, ठीक है। इधर लिखते हैं सेकेंड पीरियड, लिखते हैं ग्रुप 2, लिखते हैं अपन ग्रुप 4 में लिख लेते हैं, ग्रुप 4 लिखते हैं और थर्ड पीरियड लिखते हैं। तो लिथियम बेरिलियम बोरोन एंड, ठीक है। लिथियम के सोडियम, बेरिलियम के नीचे मैग्नीशियम, बोरोन के बाद एल्युमिनियम, कार्बन के बाद सिलिकॉन, ठीक। सो अब देखिए ये डायगोनल रिलेशनशिप क्यों है। डायगोनल रिलेशनशिप इसलिए क्योंकि जो भी मान लिया इसकी तरह प्रॉपर्टी सेम सेम होती है, ठीक। इनकी सिमिलर चार्ज और साइज रेशियो, ठीक है। जैसे लीजिए जो डायगोनल रिलेशनशिप करते हैं मान को एरोस, ठीक है। ये लिथियम जो है मैग्नीशियम के लिथियम जो है मैग्नीशियम के साथ मतलब प्रॉपर्टी आता है। बेरिलियम आप बेरिलियम मैग्नीशियम नहीं कर, सोडियम जो है ऐसा नहीं करता। लिथियम दूसरे ग्रुप के एलिमेंट यानी कि मैग्नीशियम ऐसा डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। और बेरिलियम जो है एल्युमिनियम की तरह, और बोरोन जो है वो सिलिकॉन की तरह। बोरोन भी इसके तरह नहीं करता है, सिलिकॉन करता है, ठीक है। सो ये थे कुछ डायगोनल रिलेशन वाले एलिमेंट्स, इसको नोट डाउन करिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं अल्कली मेटल्स पे। अब बात करते हैं अल्कली मेटल की। अल्कली मेटल में पहले हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। पहले हेडिंग डालेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसका होता है नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली हम बात करेंगे तो नोबल गैस इंटू NS1। अब यहाँ पे इनकी वैल्यू 2 से 7 तक हो सकती है, ठीक है। इनकी वैल्यू 2 से 7 तक हो सकती है। इस वाले में NS1 हो जाएगा, ठीक है। इसमें जितने एलिमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, 2S1 3S1 4S1 लाइक दैट, ओके, क्योंकि हम अल्कली मेटल की बात कर रहे हैं। तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, चार्ट बनाएंगे जो कि एनसीईआरटी में हमारे दे रखे एलिमेंट्स के सिंबल और नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लिखेंगे, ठीक है। सो ग्रुप लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, लिथियम तो सॉरी एलिमेंट्स है ना, तो इनकी नेमिंग लिखते हैं हम, ठीक है। सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम इसको ना फ्रांसियम, और इनका सिंबल लिखते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्लोम। इसमें ये जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है, मैंने पिछली वीडियो में भी इसको बताया हुआ था, ठीक है। ये होता है वो एक्टिव होता है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन बात करते हैं। हमने बात किया था कि इसके नियरेस्ट नोबल गैस वाले, तो लिथियम के नियरेस्ट नोबल गैस हीलियम हो जाएगा 2S1, हीलियम 2S, हम ये भी लिख सकते हो 1:2 लाइक दैट, ओके। सोडियम के हीलियम नियन 3S1, पोटेशियम के नियर आर्गन 4S1,
क्रिप्टॉन इसके पास, क्रिप्टॉन 5s1, के पास जाएंगे एनॉन 6s1, उसके बाद रेडॉन में सिर्फ होता है s1। तो ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आपको याद है, आप किसी की मतलब हमें नंबर कर सकते हो, यानी कि 2018 है तो कर सकते हो। सो ये एलिमेंट और हमारा ये था हमारे नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। तो पहले से नोट डाउन करके फिर बढ़ते हैं, ठीक है। सेकेंड बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई। बात करें एटॉमिक रेडियाई की तो अल्कली मेटल जो होते हैं सॉरी उनके एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा होती है उनके पीरियड में। जैसे कि हमने सेकेंड मैं बात करता हूँ सेकेंड पीरियड की। फॉर एग्जांपल तो लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, नॉर्मल के साथ सबसे ज़्यादा होता है। इसमें जो होगा ना तो एटॉमिक रेडियाई सबसे ज़्यादा इसका होगा रेडियाई दिखता है, ठीक है ना, पीरियड सेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ऐड जाते हैं, ठीक है ना। तो सोडियम के जो लिथियम की एटॉमिक मेटल जो है उनकी आपने वो अपने पेपर में उनकी एटॉमिक रेडियाई ज़्यादा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं। ये कोई एलिमेंट है सोडियम, तो एक इलेक्ट्रॉन लूज अपनी स्टेबल फॉर्म बनानी है 281 की। 281 होता है उसका जनरल इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस करने के लिए 281, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया तो Na पॉजिटिव उसके ऊपर आएगा और एक Na होगा, ठीक है। तो उन दोनों में मोनोवैलेंट यानी कि मान लीजिए कोई एलिमेंट है, उसमें कोई एलिमेंट है X, उसने एक इलेक्ट्रॉन X प्लस बना, नोबल गैस इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन एलिमेंट करें से, ठीक है। इसका मतलब यहाँ समझ लो जाना, ठीक है ना, कोई भी एलिमेंट सिंपली समझ लो। तो जब भी ये वाला जो होगा ना वो अपने पेरेंट एटम से छोटा ही होगा इसका साइज, ठीक है ना। तो पेरेंट एटम से इसका साइज छोटा ही होगा, यानी कि मोनोवैलेंट आयन स्मॉलर देन देयर पेरेंट एटम लिथियम बड़ा होगा, लिथियम पॉजिटिव, सोडियम बड़ा होगा पॉजिटिव से, पोटेशियम। ये पॉइंट है, बात क्लियर है। डाउन द ग्रुप पीरियड में सबसे ज़्यादा इसका से डिक्रीज होगा। डाउन ग्रुप एटॉमिक रेडियाई, फॉर एग्जांपल लिथियम से अगर हम सोटा वो रेडियो एलिमेंट होता है, ठीक है। तो उसको हम कंसिडर नहीं करते हैं एज अ पार्ट। यहाँ पे लिथियम की मतलब कम होगी, बढ़ते 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 यहाँ पे CG रेडियाई होगी वो सब ज़्यादा होगी। भी बात कर लो तो वो एटॉमिक रेडियाई जो क्रेजी होता है, ठीक है ना। एटॉमिक रेडियाई के बारे में आयोनाइजेशन नोट लिया। अब बात करते हैं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की या आयोनाइजेशन एनर्जी की। आयोनाइजेशन एंथैल्पी लिखते हैं, ये आपने क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पेरियोडिसिटी प्रॉपर्टी चैप्टर में पढ़ रखा है बेसिकली, ठीक है ना। तो डाउन द ग्रुप जो होता है वो हमारा ग्रुप में मैं यहाँ सिंपली लिख रहा हूँ, ग्रुप में जो होता है ये डिक्रीज होता है और पीरियड में होता है वो इंक्रीज होता है, ठीक है। तो अगर बात करें अल्कली मेटल के, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, क्योंकि साइज का बढ़ रहा है, हम लोग नहीं सीजन साइज इनका बढ़ आयोनाइजेशन कम हो, क्योंकि आयोनाइजेशन एनर्जी जो होती है वही साइज की, ये बात याद रखिएगा। साइज जितनी बड़ी होती है आपके भी एलपी उतनी छोटी होगी, साइज छोटा रहेगा आयोनाइजेशन एंथैल्पी ज़्यादा होगा, ठीक है। सो ये आउट आयोनाइजेशन एंथैल्पी यू विल लर्न इन लाइब्रेरी, ये सब कौन है आपको करनी है नोटिफिकेशन, ओके प्लीज नोट डाउन दिस।
अब बात करते हैं कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में अल्कली मेटल्स के। सिल्वरी वाइट होते हैं, ठीक है, सॉफ्ट होते हैं, लाइट मेटल्स होते हैं। लाइट मतलब कि हल्के होते हैं, ठीक है। तो सिल्वरी वाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं और लाइट मेटल्स होते हैं, अल्कली मेटल्स जितने भी होंगे, ठीक है। सॉफ्टनेस इसलिए होता है क्योंकि सॉफ्ट इसलिए होता है क्योंकि इनके बीच में मेटालिक बॉन्डिंग जो होती है वो लूज होती है। मेटालिक बॉन्डिंग जो होता है लूज होता है, ठीक है। हमने आपस के बीच में मेटालिक बॉन्डिंग होती है वो लूज होती है। जैसे हम ग्रुप डाउन द ग्रुप जाते हैं, जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, डाउन द ग्रुप जाते हैं हम तो साइज हमारा बढ़ता है। मेटालिक बॉन्डिंग में बढ़ मेटालिक बॉन्डिंग डिक्रीज होगी, साइज बढ़ा तो मेटालिक बॉन्डिंग जैसे कॉन्वेंशन एनर्जी साइज बढ़ रही थी तो डिक्रीज हो रही थी। इसी वजह से सॉफ्टनेस जो होती है, मैंने बताया था सॉफ्टनेस इसलिए होती है क्योंकि मेटालिक बॉन्डिंग इनके बीच होती है। मेटालिक बॉन्ड जैसे जैसे लूज हो जाएगी सॉफ्टनेस होती जाएगी और बढ़ती जाएगी सॉफ्टनेस, ठीक है ना। सो सॉफ्टनेस इनकी बढ़ेगी, ठीक है। और एक रिलेशन और यहाँ पे लिखेंगे, जैसे हमने लिखा था आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू साइज, तो यहाँ पे लिखेंगे मेटालिक बॉन्डिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सॉफ्टनेस। क्वेश्चन आ सकते हैं कि सॉफ्टनेस फाइंड कर ले तो मेटालिक बॉन्डिंग आपको बताना चाहिए, ठीक है ना। जिसकी सॉफ्टनेस ज़्यादा उसके मेटालिक बॉन्डिंग कम, और जिसकी मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा उसकी सॉफ्टनेस कम, ठीक है। इस यही कारण होता है कि पोटेशियम जो होता है, पोटेशियम इज मोर सॉफ्टर देन सोडियम। पोटेशियम होता है मोर सॉफ्टर देन सोडियम होता है। बोलते हैं ना कि पोटेशियम कैन बी कट विद नाइफ, दैट्स व्हाई द रीजन मेटालिक बॉन्डिंग इज द रीजन। मेटालिक बॉन्डिंग कम तो सॉफ्टनेस ज़्यादा, सॉफ्टनेस कम तो मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा। ये पहला रिलेशन है दोनों में और ये दूसरा है, यानी कि मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा और सॉफ्टनेस कम, मेटालिक बॉन्डिंग ज़्यादा मेटालिक बॉन्डिंग कम तो सॉफ्टनेस ज़्यादा, ठीक है। अब बात करते हैं मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट की। इनके एक और पॉइंट बात करते हैं, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्टली डिस्कस कर लेते हैं ना। छोटा पॉइंट है, केवल लिखना है कि इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होती है लो होती है। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट इज लो। इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट जो होती है ऐसा लो, ठीक है ना। सेम कलर यानी कि अगर आप इन मेटल्स को लेंगे तो तरंग होगा। इधर एक चार्ट बना के लिखा एलिमेंट कलर में आप पहले मैं एलिमेंट लिखता हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। क्रिम्सन रेड है, ये आपकी एनसीईआरटी में लिखी है, क्रिम्सन रेड कलर। बर्निंग सोडियम देखिए येलो बॉट होता है, ये लगती होता है बॉय, और ये ब्लू कलर है, ठीक है। और वे भी इधर से इधर आएगा तो डिक्रीज होगा 670 पॉइंट डिक्रीज होता है, मतलब मैं बता देता हूँ, चार्ट लेता हूँ इसका से रिप्रेजेंट करते हैं इनको।
तो इसका होता है 70 नैनोमीटर, ठीक, नैनो 59.2 59.2 नैनोमीटर 7.4